नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार जो है बोर्ड के एग्जाम में आता है। बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, हर हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम, पीटी में सब में आता है। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, आप ध्यान लगाइए। हम आपको चुटकी में जो है सिखा देंगे कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होती है? कंट्राडिक्शन मेथड होती है उल्टे चलना, ठीक है, विरोधाभास जो होता है। जैसे अगर हम कहें कि आप राम हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं आप राम नहीं आप श्याम हैं, फिर हम प्रूव कर देंगे आप श्याम नहीं है तो आप, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमें प्रूव क्या करना है? अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, हमें ये प्रूव करना। क्या करते हैं? पहला जो है, लेट अस 5 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर। अब आप रैशनल नंबर की डिफिनेशन जानते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P/2, यहाँ क्या लिखे हैं? A/B लिखे हैं, क्योंकि P/Q जो है हर जगह चलता है, A/B लिखे हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसको जो है A/B कर देते हैं। A/B के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं वो क्या है? रैशनल नंबर से, जहां ए और बी क्या है? ए और बी आपका जो है रैशनल, ठीक। और कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल 0, ठीक। रैशनल नंबर्स की देखिए कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर्स रैशनल नंबर्स तब होगा जब उसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरी चीज है, ए और बी क्या है? इंटीजर्स हैं, जो डिनोमिनेटर है बी, ये कभी 0 नहीं होगा। और तीसरा पार्ट ये है कि ए और बी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए और बी क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम क्या होता है बच्चों? को प्राइम वो नंबर्स होता है 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो ए और बी क्या है? को प्राइम है। ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंडर रूट 5 इज एनी रैशनल नंबर, सो अंडर रूट 5 इक्वल A/B हमने ले लिया, ठीक। बाकी आपको हम जो बताए हैं ऊपर लिखा है, ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं, बी नॉट इक्वल 0 है। ए बी जे को प्राइम, को प्राइम आप जानते हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। आपको क्या करना है कि सेकेंड टर्म में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। पहले सबसे क्या करेंगे? आप को प्रूव करना है अंडर रूट 5 को रैशनल मान लेंगे, ठीक है, कि ये रैशनल नंबर से। दूसरा पार्ट करेंगे, मारने के बाद अब दोनों साइड का आपको स्क्वायर करना है। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, और A/B का स्क्वायर A² B। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5B², और यहाँ पे आपका हो गया A, कैंसिल हो गया। देखिए, सिंस 5B² इक्वल A², ए स्क्वायर का जो है 5 क्या है? मल्टीपल है ना। A² मल्टीपल है। जब किसी नंबर मल्टीपल होता है, जैसे 2 × 3 क्या है? 6 है। क्या है कि 6 जो है 2 से भी डिवाइड है और 6 3 से डिवाइड है। इसी तरह से 5B² इक्वल A² है। इसका मतलब क्या है कि A² 5 से इक्वल है ना। और चूंकि A² डिविजिबल है तो होगा ना, क्योंकि P तो प्राइम, 5 तो प्राइम है। प्राइम मीन्स क्या होता है? जो है फैक्टर 1 हो, और या तो वो नंबर स्वयं हो। तो A मस्ट बी डिविजिबल आल्सो बाय 5। तो A जो है 5 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ आपको क्या मिला? यहाँ ये मिल गया कि A का जो है 5 क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक। आ जाइए B पे आते हैं, सेकेंड पार्ट में।
ये जो है थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या जो है प्रूव करना है, हम ले लेते हैं a इक्वल 5 के, ठीक, a इक्वल 5 के। अब कहेंगे सर k क्या आ गया, तो k कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर। अब देखिए a इक्वल 5 के ऊपर का जो है 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर में आपको जो है पुटअप है, इसमें इसकी वैल्यू रख देनी। क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल जो है 5k, a स्क्वायर की जगह क्या आ गया 5k, तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर हो गया ना, कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखिए 5 वन जा 5 हो जाएगा और जो है 5 5 जा 25 हो गया, b स्क्वायर इक्वल 5k, ये क्या है इंटीजर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, सिंस b स्क्वायर इक्वल 5k स्क्वायर, 5 जो है b स्क्वायर का मल्टीपल है, 5 जो है b स्क्वायर का मल्टीपल है, तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जब अगर जो है 5 जो है क्या है प्राइम है, तो इसलिए b भी जो है 5 से डिविजिबल होगा, समझ गए ना। इसका मतलब हो गया कि a एंड b दोनों जो है एक कॉमन फैक्टर रखते हैं 5। आपने ऊपर क्या सपोज किया, √5 इक्वल a अपान b, यहाँ पे a और b क्या है को प्राइम है। को प्राइम मीन्स क्या है कि इनका जो है फैक्टर सिर्फ क्या है, सिर्फ 1 है। को प्राइम में इनका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। 1 के अलावा a और b का कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आपने प्रूफ क्या कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 निकल गया, ठीक, उल्टा हो गया। तो विच इज क्या हो गया कंट्राडिक्शन, सपोज किया था उसका कंट्राडिक्शन हो गया। और ए भी नॉट ए को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, तो जो है 5 जो है आ गया, इनका जो है कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारा कंट्राडिक्शन सपोज जो है रॉन्ग हो गया। क्या हो गया कि जो हम सपोज किए थे वो गलत है, इसका मतलब √5 क्या है इरेशनल है। प्रूफ आपको क्या क्या स्टेप लेना है, पहला स्टेप आपको सपोज करना है, ठीक है। जो भी आपको प्रूफ करना √3 √5 √7, आपको 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला सपोज करेंगे कि वो रैशनल नंबर्स है। दूसरा जब आप सपोज कर लिए तो उसको p अपान q के रूप में आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, फिर आप प्रूफ कर देंगे कि वो नंबर्स का जो है तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का कोई ना कोई फैक्टर निकलेगा। फिर उस फैक्टर को हम जो है कोई थर्ड इंटीजर k के बराबर मान के उसकी वैल्यू रखेंगे। फिर हम प्रूफ करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का सेम फैक्टर। क्या प्रूफ हो जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p अपान q जो है वो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जो है होल्ड करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो सपोज था उसका कंट्राडिक्ट हो गया, उसका विरोधाभास हो गया। मतलब ए एंड बी प्रूफ हो जाएगा कि वो नंबर आपका ओके करेक्ट। चलिए हाँ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपका जो है वीडियो है √7 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ओके बाय।